हेलो दोस्तों, मैं अशोक। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रयास देवभूमि दर्शन में। दोस्तों, आज है 26 जनवरी और आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम हैं पुलिस लाइन में। आज मैं और आप सभी परेड की कुछ झलकियां देखेंगे, तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो के साथ। परेड कमांडर परेड का निरीक्षण करते हुए अपने धर्म पर बढ़ना है। परेड के सबसे आगे नेतृत्व करते हुए अब ना हो मुल्क में कोई दंगा कभी, अब ना हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मेरा ना हो ये दंगा कभी। आओ हम सब मिलकर खाई कसम, बदले ना देंगे अब ये दंगा कभी, बदले ना देंगे ये दंगा अब कभी। तो दीजिए हाथों में ताकत, सीने में जोश, दिल में जुनून, हमारे हौसले और जज्बाती जवान कदम से कदम मिलाकर बेहतरीन मार्च के साथ बड़ी लड़ाई में विज्ञान में आगे बढ़ते हुए दर्शकों के अनुरोध, जोरदार तालियों से हमारी खूबसूरत बसों में परेड का उत्सव अभिनंदन करें। राष्ट्र के लिए मान सम्मान रहे, राष्ट्र के लिए मान सम्मान रहे, हर एक दिन में हिंदुस्तान रहे, हर एक दिन में हिंदुस्तान रहे। देश के लिए तारीख नहीं, देश के लिए तारीख नहीं, बड़े चलो, तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ है, सिंह की पहाड़ है। के गीतों के साथ देते हुए हमारे हौसले साहसी जवान कदम से कदम मिलाकर बेहतरीन मार्च के साथ स्वाभिमान को लगाते हुए सभी को संस्कृत आपकी सही है जनता से लोग देखेंगे तो जोरदार तालियों से सम्मान करते हैं। हमारे महान क्रांतिकारी शहीद नंबर 2 कार्टून सशस्त्र जवानों के जवानों की माननीय मुख्य अतिथि मोदी को सलाम दे सलामी नंबर 3 कार्टून नागरिक
परिक्रमा का नेतृत्व कर रहे हैं कांस्टेबल सोमनाथ की व कांस्टेबल अजीत जोशी। आइए मुख्य अतिथि महोदय को सलाम कर सलाम निमन से गुजरते हुए इसी क्रम में एसडीआरएफ की झांकी जिसका नेतृत्व कर रही है हेड कांस्टेबल सुनील चंद। महिला एवं बाल विकास विभाग की राष्ट्रीय कामयाब मिशन केंद्र झांकी की झांकी बेहतरीन बड़े करना है। देखिए आज के माध्यम से बता रही है बता रही है कि विभाग बता रहे हैं समाज कल्याण विभाग की मैनेजर की जाती हूँ। एक कमांडर पर आदमी दूसरी कार्रवाई की जाएगी। किस तरफ हो? अच्छा अच्छा ठीक है सुनकर करते हम सुनाया सी। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। परम आदरणीय माननीय सांसद महोदय,
पिथौरागढ़ जनपद से आए विभिन्न महानुभाव, एसपी साहब एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवारीजन, कर्मचारीगण, अधिकारीगण एवं जो सामने छात्र छात्राएं हैं, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज हमारा देश आज के दिन ही 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र लागू हुआ था और हम लोगों ने लोकतंत्रात्मक प्रणाली को अपनाया था। लगभग 200 साल की स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। लेकिन जैसा हम सबको ही पता है कि हमारा देश विभिन्न संस्कृति, विभिन्न भाषा, जाति, धर्म और समुदाय का देश है। इस कारण से संविधान सभा की स्थापना की गई। वहां पे विशेषज्ञों ने संविधान का निर्माण किया और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान का निर्माण किया गया और उसके लगभग 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को हमने गणतंत्र को अपनाया और हमारा देश ऑफिशियली लोकतांत्रिक देश हो गया। आज लगभग 75 साल होने को हैं और हमने इस लोकतंत्र का बहुत हम लोगों ने हमारा लोकतंत्र समय समय पे और अधिक सशक्त हो गया। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र तो है ही, साथ ही साथ सबसे सशक्त लोकतंत्र भी है। हमने उत्तरोत्तर प्रगति की है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उसी समय अनेक देश और भी स्वतंत्र हुए थे। पूरा साउथ ईस्ट एशिया और इवन हमारा पड़ोसी मुल्क भी उसी वक्त स्वतंत्र हुआ था। लेकिन आज तक वो लोग एक सुसंगठित शासन प्रणाली की स्थापना करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं हम लोग हर एक क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति कर रहे हैं। लगभग 75 साल हमारे यहाँ लोकप्रिय सरकारों का शासन रहा है। ये लोकतंत्र की जो खास विशेषता है वो यह है कि चाहे बड़ा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे छोटा हो, सबको समान अधिकार प्राप्त है। अर्थात हम गर्व से कह सकते हैं कि चाहे कोई भी हो, हम सबको अपनी सरकार की चुनने की स्वतंत्रता है और सबको यह स्वतंत्रता सबको बराबर मिली है। अर्थात सभी को एक वोट देने का अधिकार मिला है। कोई अगर विशेषाधिकार हो तो वो 2 वोट नहीं दे सकता, सबको एक ही वोट देना है। अर्थात सरकार में, शासन में सभी की समान भागीदारी है। ऐसा है हमारा सुंदर लोकतंत्र और यह लोकतंत्र उत्तरोत्तर और अधिक प्रगति कर रहा है। अगर हम अपने जनपद पिथौरागढ़ की बात करें तो पिथौरागढ़ हमारा जनपद एक पर्वतीय जनपद है और इसकी स्थापना 1960 में की गई थी और ये अल्मोड़ा जनपद से अलग हुआ था। पहले अल्मोड़ा जनपद में था। इसके बाद हमारे जनपद ने उत्तरोत्तर प्रगति की है। अगर पिथौरागढ़ जनपद की बात देखें तो यह एक सीमांत जनपद है। इसके एक ओर तिब्बत है, चाइना का है और दूसरी ओर नेपाल है। तो इसकी लोकेशन भी बहुत अधिक रणनीतिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है हमारी, इसीलिए सशस्त्र सेनाओं की यहाँ पर हमेशा उपस्थिति रहती है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग पिथौरागढ़ जनपद में आज इस समारोह को मना रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत अधिक जुझारू रहे हैं हमेशा से। अगर यूरोप की बात करें तो धारचूला, मुनस्यारी, यहाँ पे लोगों ने बहुत लंबे समय तक तिब्बत का व्यापार के साथ बड़े दूरी कंडीशन में उनके साथ व्यापार किया है। ऐसे जुझारू लोग हैं यहाँ के और यहाँ के अनेक लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है और साथ ही साथ स्वतंत्रता के बाद यहाँ के लोगों ने सशस्त्र सेनाओं में फौज में भर्ती होकर देश की सेवा की है। आज कोई भी गांव ऐसा नहीं होगा जहाँ पर हमारे लोग फौज में भर्ती ना हुए हो। तो हमारे ये जो पिथौरागढ़ जनपद है यहाँ पर ये देशभक्ति की भावना से ओत रहा है हमेशा से। पिछले 70 सालों में जनपद में अनेक सुविधाओं का विस्तार हुआ है, अनेक आधारभूत सुविधाओं का विस्तार हुआ है, शिक्षा का विस्तार हुआ है, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ है। लेकिन अभी भी अनेक काम बाकी हैं और जिसमें उत्तराखंड सरकार, जिला प्रशासन, केंद्र सरकार सब मिलकर काम कर रहे हैं और हम लोग इसके उन्नति के लिए अग्रसर हैं। जो पर्वतीय क्षेत्रों की जो सबसे बड़ी समस्या रहती है यह है कि जल आपूर्ति की समस्या है। तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत यह उद्देश्य है कि उत्तराखंड के और जनपद पिथौरागढ़ के प्रत्येक गांव के प्रत्येक घरों में जलापूर्ति सुनिश्चित हो। इसके लिए
जल संस्थान, पेयजल निगम और जिला प्रशासन मिलकर सब काम कर रहे हैं। आगामी कुछ वर्षों में इस समस्या का सामना का हम लोग बहुभांति सामना कर लेंगे। एक जो दूसरी समस्या पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है वह है सड़कों की समस्या। तो PMGSY के अंतर्गत जितने भी 200 से अधिक के हैबिटेशन है, गांव हैं, उनको सड़कों से जोड़ा गया है और ये निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। अनेक गांव ऑलरेडी जोड़े जा चुके हैं, बाकी में काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त एक जो समस्या और पर्वतीय क्षेत्रों में आती है कि यहाँ संचार के साधन उपलब्ध नहीं है। मोबाइल नेटवर्क वो भी 4G के लगाए जाएंगे। इसके लिए प्रारंभिक काम पूर्ण हो चुका है। ये आगामी 1 साल के अंतर्गत ये काम पूर्ण कर लिया जाएगा। रूरल क्षेत्र में भी इकोनॉमिक गतिविधियों के विकास करने के लिए भी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने SHG का सृजन किया है। अनेक गाँव में ऑलरेडी SHG महिलाएं समूह का गठन हो चुका है। अनेक कुछ गाँव में बाकी है, वहाँ पर 1-2 साल के अंतर्गत गठन कर लिया जाएगा। और इसके अतिरिक्त इनको लखपति दीदी योजना के अंतर्गत सबके उनकी आर्थिक स्थिति में बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग और जिला प्रशासन मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे उत्तराखंड में और स्पेशली पिथौरागढ़ में अनेक संभावनाएं हैं विकास की, जिसके अंतर्गत हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में काफी योजनाएं बनाई जा रही हैं और काम किया जा रहा है। इसको हम लोग पिथौरागढ़ को हॉर्टिकल्चर हब के रूप में भी डेवलप कर सकते हैं। एप्पल की एक सघन बागवानी के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए बेनिफिशियरी का सिलेक्शन भी हो रहा है और क्षेत्र भी सिलेक्ट कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त मौन पालन और मौन पालन के एरिया में मशरूम उत्पादन में भी काफी काम हो रहा है। इसके अतिरिक्त कीवी के भी क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं, जो 1-2 सालों में इसके एक सुखद और सुंदर परिणाम भी देखने को मिलेंगे। कई फार्मर किसानों को मत्स्य पालन से भी जोड़ा गया है। कई क्षेत्र मत्स्य पालन के अग्रणी क्षेत्र के रूप में भी उभरे हैं यहाँ पर, और स्पेशली ट्राउट के पालन के लिए और भी अधिक किसानों को इसमें जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे टूरिज्म के विकास की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। ये क्षेत्र ट्रेडिशनली यहाँ से कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती थी, लेकिन 1960 के बाद इस यात्रा में कंट्रोल रूप से शुरू हुई है और विगत कुछ सालों में कोविड के कारण यह यात्रा बंद हुई है। लेकिन ये एरिया बहुत अच्छे, यहाँ स्कीनिक ब्यूटी है। यहाँ पे जो आदि कैलाश है, पार्वती कुंड है, छोटा कैलाश है, तो इस यात्रा के प्रचार प्रसार के टूरिज्म डिपार्टमेंट और जिला प्रशासन मिलकर काम कर रहा है। मुझे ये बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि ये पिथौरागढ़ इस बार स्वदेश दर्शन योजना में शामिल हुआ है और साथ ही साथ इसका एक सीमांत गांव गुंजी एक वाइब्रेंट विलेज घोषित किया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने लगभग 75 करोड़ के फंड आवंटित किया है। पूरे पिथौरागढ़ के विकास किया जाएगा जो टूरिज्म से रिलेटेड है, और साथ ही साथ यहाँ का मास्टर प्लान, टूरिज्म से रिलेटेड मास्टर प्लान बनाया जाएगा, जिससे उम्मीद करते हैं कुछ वर्षों में यहाँ टूरिस्ट गतिविधियाँ काफी बढ़ेंगी। साथ ही साथ टूरिज्म डिपार्टमेंट यहाँ पर केव सर्किट का भी विकास कर रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, यहाँ गंगोली घाट एरिया में पाताल भुवनेश्वर है। इसके अतिरिक्त और भी छोटी केव्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है। इनको एक केव सर्किट के रूप में विकास किया जाएगा और इससे उस एरिया के टूरिस्ट गतिविधियों को आगे और अधिक बढ़ावा मिलेगा। और आज के अवसर पर मैं ये आशा रखती हूँ कि मैं उन सभी वीर और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को स्मरण करती हूँ कि जिन्होंने अपने त्याग और बलिदान से हमें स्वतंत्रता दिलाई। आज हम इस स्वतंत्र देश में अपने अधिकारों की बात कर सकते हैं, तो उनके पीछे उनके त्याग और बलिदान का ही हाथ है। तो मैं इस मंच से उन सभी वीर शहीदों की, वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की को स्मरण करती हूँ और साथ ही साथ उन सभी महान विभूतियों को स्मरण करती हूँ जिन्होंने हमारे देश के विकास में योगदान दिया है। मैं आशा करती हूँ कि हम सब लोग मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे, एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करेंगे जहाँ पे हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, महिलाओं के सम्मान की रक्षा हो और हम लोग उत्तरोत्तर विकास की प्रगति के पथ पर अग्रसर होंगे। इसी के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।